नमस्कार, सुप्रभात। 21 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 21 अप्रैल 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकिष काल कब है, निकिष काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दें। आज का कोट है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। निश्चित रूप से आप उस कार्य में 100% सफल नहीं होंगे तो 100% सफलता के करीब जरूर होंगे। 21 अप्रैल 2025 को सोमवार का दिन है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि शाम 6:58 तक रहेगी, उसके बाद में नौमी लग जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल, राहु काल, निकृष्ट काल। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावना शून्य के बराबर रहती है। महंत काल, अमृत काल में तो वैसे आप कोई भी शुभ कार्य या कार्य कभी भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए, 100% सफलता पाने के लिए, निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या कार्य न करना पड़े तो बेहतर। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनिएगा। हो सकता है कि इसमें कुछ दिक्कतें कम हो, लेकिन ये मान के चलिएगा कि दिक्कतें इसमें भी 1000 आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या कार्य नहीं करना चाहिए। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, और कार्य कहीं जाके शून्य काल के बीच में भी समाप्त होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने राहु काल में कार्य शुरू किया तो निश्चित रूप से काल असफल रहेगा। आज के दिन महंत काल शाम को 7:36 से शुरू होकर 9:12 रात तक है। अमृत काल सवेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सवेरे तक है। फिर 10:48 सवेरे से शुरू होकर दोपहर 1:12 तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 5:12 तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर 1:12 रात से शुरू होकर सुबह 2:48 तक है। बक्र काल 7:36 सवेरे से शुरू होकर 10:48 सवेरे तक है। फिर 1:12 शाम से शुरू होकर शाम को 3:36 तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 1:12 रात तक है। फिर 4:24 सवेरे से शुरू होकर सुबह 5:12 तक है। शून्य काल 5:12 से शुरू होकर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर रात के सुबह 4:24 तक है। फिर 5:12 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। राहु काल आज के दिन 7:30 बजे सुबेरे से 9 बजे सुबेरे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इसी चार्ट के अनुसार कर दिन को सफल बनावे और अपने कार्यों को भी सफल बनावे। अब बात करते हैं कि चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कतार, नई हवन, नई पूजा, नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम देने जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से निकले या फिर जहाँ पे भी आप रुके हुए वहाँ से निकले। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से या ऑफिस से इन कार्यों के लिए निकले। सोमवार का दिन है, पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। दर्पण देखने के बाद घर से निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दर्पण देखने के बाद तो घर से निकलेंगे ही। पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें, उस चार्ट में जो शुभ मुहूर्त है उस शुभ मुहूर्त में यात्रा पे निकलें और अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।